हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 8th की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, या हम लोग इसको बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। मीन्स द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर एरिया क्रिएट्स द प्रेशर। तो हम लोग थ्रस्ट का कंसेप्ट सीख चुके थे, हम लोग प्रेशर का कंसेप्ट सीख चुके थे, हमने प्रेशर का यूनिट्स भी पढ़ लिए थे, प्रेशर के क्या यूनिट्स होते हैं, एसआई सिस्टम में क्या होते हैं, सीजीएस सिस्टम में क्या होते हैं। इसके बाद प्रेशर के बारे में हमने जो पढ़ा था वो था प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स। ये हमने सीखा था कि फ्लूइड्स वो होते हैं विच कैन फ्लो, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो फ्लो हो सकते हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना के फ्लो हो सकते हैं या इंडिविजुअली भी फ्लो हो सकते हैं। तो फ्लूइड्स के जो कैटेगरी में सारे लिक्विड्स भी आएंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है लिक्विड और फ्लूइड के बीच में। फ्लूइड्स में गैसियस पार्टिकल्स भी होंगे, ऐसे मटेरियल जो गैस फॉर्म में है। इसके बाद ऐसे मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म है, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे फ्लूइड। और वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जैसा सॉलिड करते थे। अब सॉलिड कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते थे, हमने देखा था कि अगर हमने एक टेबल के ऊपर एक बुक को रखा हुआ है, ठीक है, तो बुक क्या कर रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। आपके शोल्डर पे आप किसी एक और आपके किसी फ्रेंड को बिठा लेते हो, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, उस फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। कितनी जगह पे क्रिएट होगा, जितने एरिया में मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे ये भी सीखा था कि जो प्रेशर और फोर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमने देखा था। जितना एरिया ज्यादा होगा, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। सिमिलरली अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रखने का मीन्स क्या, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने फोर्स लगाना है इतने ही एरिया के ऊपर, तो पहले मैं अगर इतने एरिया के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो कुछ प्रेशर होगा। अब मैं उतने ही एरिया के ऊपर 10 या 15 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा सेम एरिया के ऊपर, दैट मीन्स हमारा प्रेशर क्या होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमने सीखा था सॉलिड के लिए भी। अब फ्लूइड्स की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लूइड्स की बात करने में क्या समझ में आया था हमको लास्ट क्लास में, कि फ्लूइड्स जो हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं सारी डायरेक्शंस में, है ना, 3 डायमेंशंस में, 4 डायमेंशन में, जितने भी डायमेंशन में वो मूव कर सकते हैं उतने डायमेंशन में वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक हमने बकेट ली थी जिसको हमने इतना वाटर से जो है फिल कर दिया था। अब हमने क्या किया था, उसमें स्मॉल स्मॉल जो है थोड़े से होल किए थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो क्या देखते हैं हम लोग, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसके सराउंडिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तभी वो बाहर निकल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बाहर नहीं निकल रहा होता, ठीक है। अगर इसमें सॉलिड हम लोग भर के रखते पूरा, ठीक है, तो सॉलिड का फोर्स लगाता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स लगाने का मतलब क्या है, कि उसका वेट कहाँ वर्क कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके कोलिजन से, क्योंकि फ्लूइड मॉलिक्यूल क्या है, रैंडम मोशन करते हैं, सारे डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो उनके कोलाइडिंग की वजह से जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, और फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जितने एरिया के ऊपर वो फोर्स लगाएंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा फ्लूइड का प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से ये पानी यहाँ से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे कि आपके घर में जो पाइप है जिससे वाटर फ्लो होता है ना, अगर आप उसमें कहीं छेद कर देते हो या कहीं से कोई आपका वाटर टैंक लीकेज रहता है तो फ्लूइड फ्लो होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि वो सारी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वाटर जो है आप देखोगे अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब फ्लूइड्स जो होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, बॉयंट फोर्स, ठीक है। लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, 6th क्लास में भी पढ़ा था। बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है। आप कभी स्विमिंग पूल में जब उतर के देखते हो, देन यू विल फील द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड। तो अगर फोर्स लग रहा है, आपका कुछ एरिया है, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज देख रहे थे कि प्रेशर किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया है,
कि यहाँ पर हमने कुछ ग्लास के ट्यूब्स लिए हैं, ठीक है, ग्लास के ट्यूब्स लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बलून जो है यहाँ पर हमने उसको फिक्स कर दिया। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक खाली था ये, है ना, ग्लास ट्यूब्स थी, मतलब यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, बलून को फिक्स कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे बलून को फिक्स कर दिया। अब हमने क्या लिया, कुछ वाटर लिया, ठीक है, हमने इस हाइट तक उसको फिल किया, और दूसरे में हमने कुछ ज्यादा हाइट तक वाटर को फिल किया। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो बल्जेस क्रिएट होते हैं बलून में, ठीक है, तो आप देखोगे जिसमें वाटर का हाइट कम है उसका जो बल्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस बल्ज, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हो, किए भी हैं आप लोगों ने, ठीक है, बट उसको आपने फिजिक्स से या थ्योरी से जो है रिलेट करके नहीं देखा है ना, ऐसा आप कर सकते हो। तो एक तो हमको क्या समझ में आया कि हमने सेम मटेरियल मीन्स हमने दोनों में वाटर डाला, तो हम वाटर चेंज नहीं कर रहे हैं, जो वाटर हमने इसमें डाला सेम उसी टाइप का वाटर हमने उसमें डाला, मतलब वाटर की डेंसिटी में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, ना उसमें कोई सॉल्ट मिलाया है, ना शुगर मिक्स की है उसमें, ठीक है, ना उसको किसी तरीके से हमने उसका टेम्परेचर कम ज्यादा किया है, ठीक है, सेम टेम्परेचर का सेम डेंसिटी का वाटर हमने इसमें भी फिल किया और इसमें भी फिल किया। तो उससे क्या लगा हमको कि जिस वाटर कॉलम की हाइट ज्यादा है वहां पे जो बल्ज है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस बल्ज। तो हमको एक चीज समझ में आया इसमें कि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है उसकी हाइट से, ठीक है। ऐसा एग्जांपल हम लोग घर पे भी देखते हैं, जितना हाइट पे आपका वाटर टैंक रखा होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। या हम उसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर ये वाटर टैंक है, सपोज प्लास्टिक का एक वाटर टैंक है, ठीक है, या आप भी कर सकते हो उसमें कोई छोटा सा कंटेनर लेके, आप एक यहाँ पे आपने होल किया, एक आपने यहाँ पे होल किया और एक आपने यहाँ पे होल किया, देन यू विल फाइंड कि यहाँ से जो वाटर निकल रहा होगा उसका प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ द वाटर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल। एंड सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्लूइड है उसके कॉलम की हाइट ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। सबसे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब हाइट मतलब ऊपर बढ़ते जाओगे, हाइट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से वाटर फ्लो होना है उसके ऊपर वाटर कॉलम की हाइट कितनी है, उसके ऊपर वाटर कॉलम की हाइट कितनी है, ठीक है। हमने ये समझा था लास्ट क्लास में एक एग्जांपल के थ्रू। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हमारे पास अगर इस तरीके से एक वाटर टैंक है, सपोज इस तरीके से वाटर टैंक है और वो यहाँ तक फिल हो रहा है, इसके अंदर जो है वाटर फिल है, और ये अप्रोक्सीमेट सपोज 1000 लीटर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको ओपन किया तो यहाँ से क्या होगा, वाटर फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ पर हमको प्रेशर देखना है वाटर का, और हमने एक और टैंक लिया कुछ इस तरीके से, उसको मैंने यहाँ तक फिल कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर सपोज मेरे पास है 500 जो है लीटर पानी, इसके पास मेरे पास है यहाँ पे 500 लीटर। मैं यहाँ पे भी वाटर को जो है आउटलेट के लिए एक यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, फिर यहाँ पे भी मैं जाता हूँ और इस पॉइंट पर खड़े होकर अगर मैं वाटर का प्रेशर चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे वाटर का प्रेशर चेक करता हूँ, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसका वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, इवन इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इज लेस एज कंपेयर टू दिस टैंक बट द प्रेशर इज मोर। इसका रीजन ये है कि इस पॉइंट से लेके जो इस यहाँ तक अगर हम आते हैं तो वाटर का जो हमारे पास प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसका रीजन है कि इस वाटर कॉलम की हाइट ज्यादा है और इस वाटर कॉलम की हाइट कम है, ठीक है। अगर मैं इसको और ऐसा कर देता हूँ कि अगर मैं 1000 लीटर के टैंक को कुछ इस तरीके से अगर बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1000 लीटर के टैंक को अगर मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, और उसकी हाइट फिर भी इससे कम रखता हूँ, ठीक है, उसकी हाइट जो है मैं फिर भी इससे कम रखता हूँ, तो भी प्रेशर कम क्रिएट होगा। मुझे सेम प्रेशर क्रिएट करने का के लिए वाटर कॉलम की हाइट उतनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट्स है, घर पे भी आप चेक कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो वाटर प्रेशर सबको एक्सपेरिमेंट करने हैं वाटर प्रेशर्स के, ठीक है। अब एक चीज और करते हैं इसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ होता है क्या, आप लोग देखोगे घर के बाहर जो है कई बार आपने पुराने जो सिस्टम, आजकल तो वाटर प्रेशर अच्छा आता है सब जगह पे,
कई बार क्या होता है कि घर के बाहर गड्ढे खोदते हैं नीचे, और उसके नीचे जो है आप जो है जो आपके नगर निगम होता है, नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सप्लाई लाइन होता है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करते हो। रीजन ये होता है कि जितना ज्यादा डेप्थ में जाएगा, है ना, क्या होगा, आपका उतना वाटर जो है आपके पास जो फ्लो आएगा वो अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट से आएगा, जितनी ज्यादा डेप्थ आएगी आपकी टंकी से, हाइट जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्रेशर आएगा आपके पास। तो एक ये हुआ हमारे पास कि वाटर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। सेकेंड, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट और करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटर और एल्कोहल लिया है, आप कोई दूसरे दो फ्लूइड ले सकते हो, ठीक है। एल्कोहल इसलिए लिया है कि लेबोरेटरी में एल्कोहल का यूज करते हैं हम लोग, है ना। आपके पास नॉर्मली आपको वाटर यूज करना है और आप ऑयल या कुछ और फ्लूइड यूज कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़ा सा वाटर लो आप, है ना, उसको फ्रेश वाटर को आपने यहाँ पर प्योर वाटर को यहाँ पे फिल कर दो। सेम इस टाइप का अरेंजमेंट हमको यहाँ पे भी करना है। और अब आप क्या करो उस वाटर में, ठीक है, या तो एल्कोहल ले सकते हो आप, ठीक है, या हम लोग जैसे यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन जो है, मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन का यूज किया है, ठीक है। ग्लिसरीन भी नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है आपके पास। अगर आपको लगता है कि और मुझे दूसरा मटेरियल या दूसरा टाइप का फ्लूइड चाहिए, तो आप एक काम करो, उसमें जो है 2 स्पून 2 टेबल स्पून या तो शुगर या फिर सॉल्ट जो है आप उसमें मिक्सअप कर सकते हो, ठीक है। या आप उसमें और कुछ ऐसा सॉलिड या कुछ ऐसा मिक्सचर बना सकते हो जिससे वो फ्लूइड ही बना रहे। तो करना क्या है यहाँ पे हमको, कि हमको एक लिक्विड यहाँ तक फिल करना है, दूसरा भी सेम हाइट तक फिल करना है, उसमें हाइट के चेंजेस नहीं करना है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी बलून के बल्जेस में डिफरेंस आएगा, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा। क्यों होगा ऐसा? जिस भी मटेरियल, जिस भी फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी वो कम प्रेशर क्रिएट करेगा बलून्स की वॉल्स के ऊपर, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ है वो बलून के अंदर भी चला गया, है ना, और वो बलून की वॉल पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, इसीलिए बलून जो है वो बड़ा होता जाएगा। जैसे हम लोग जो है एयर प्रेशर से बलून को बड़ा करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लूइड भी क्या है, बलून के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो बलून का जो बल्ज है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या देखोगे, अगर हम सेम हाइट तक भरते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को सेम हाइट तक भरते हैं, इसमें प्रेशर क्रिएट, इसमें प्रेशर क्रिएट होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे जब दोनों की हाइट सेम होगी तो आप देखोगे कि इस वाले का, जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। थर्ड चीज आती है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं भी हम फ्लूइड को भर के रखते हैं वाटर टैंक को, तो उसके नीचे आने के पीछे क्या रीजन होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, आपके घरों की छत पर टंकी जो रखी हुई है उससे पानी नीचे ही नहीं आता, है ना। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं कि वाटर प्रेशर जो होता है, ठीक है, इसको और ज्यादा डीप में कि वाई एच, वाई रो, वाई जी, इन तीनों का क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, इसको समझने के लिए हमको और थोड़ी सी बड़ी क्लास में आना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम इतना समझें कि जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो क्या होता है, एच रो जी, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द कॉलम, फ्लूइड कॉलम, एंड रो इज द डेंसिटी, ये रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रो। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये सब हमने जो है 6th क्लास में पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होती है। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इफ द मास ऑफ द मटेरियल इज मोर देन द डेंसिटी विल बी मोर, ठीक है। और अगर मास को कम कर दें फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम। तो सब जो ज्यादा डेंसिटी होती है, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर एंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मोर, है ना। ऐसी उससे कम किसकी होती है? लिक्विड की होती है, उससे कम किसकी होती है? गैस की होती है। तो ये हमारा होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हम सेम टाइप का एक फ्लूइड लें, सेम टाइप का एक फ्लूइड लें, ठीक है, और उसके दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होगी, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होगी, अगर हम सेम फ्लूइड लेते हैं
और सेम ग्रेविटेशनल फोर्स में उसको रखते हैं, तो अगर हम उस पर प्रेशर क्रिएट करें या हम लोग उस पर डिफरेंट 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 अमाउंट के फोर्स जो है अप्लाई करें, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किस कंडीशन में प्रेशर कम है और किस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा है? तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम एक ही लिक्विड लेते हैं, सपोज हमने वाटर ही लिया या हमने ग्लिसरीन ही लिया, तो क्या होगा कि हमारा रो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब हम डेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। हम अर्थ के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उसको लेके ना मून पे जा रहे हैं, ना मार्स पे जा रहे हैं, ना जुपिटर पे जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म ही होगी। तो अगर ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंज होने वाला फैक्टर है वो कौन सा है, हाइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या है कि ये दोनों चेंज होंगे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के साथ। अब कितने चेंज होंगे उसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, रो एंड जी। मतलब डिपेंड करेगा कितनी हाइट कम ज्यादा हो रही है, डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, कौन से प्लेनेट पे, कौन से सैटेलाइट पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिजिक्स का कोई भी, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी जो है रिसर्च कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया हमको, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इसी प्रिंसिपल पे हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं लिक्विड का, इसी मेजर पे हम लोग लिक्विड के प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। लिक्विड के प्रिंसिपल का मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। अब देखो क्या हो गया, अगर P1 प्रेशर हमारा H1 हाइट पे है, ठीक है, और P2 प्रेशर जो है वो अगर H2 हाइट पे है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 से P2 का रेशो कितना होगा, H1 बाय H2। अगर उनके हाइट का रेशो, जितना हाइट में जितना हाइट का रेशो उतना ही उनके प्रेशर का रेशो होगा। अगर हम सेम फ्लूइड के लिए, सेम लिक्विड के लिए, सेम प्लेनेट पे अगर दो कॉलम रखते हैं हाइट के, एक 5 मीटर पे रखते हैं, एक 10 मीटर पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली जो 10 मीटर वाला कॉलम जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा वो जस्ट डबल होगा 5 मीटर वाले कॉलम से। तो ये हमको यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैनोमीटर समझते हैं होता क्या है। मैनोमीटर क्या होता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है मैनोमीटर का, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर। अब यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं है ना, जिसपे आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा काम की चीज है वैसे वो। अब यूट्यूब मैनोमीटर होता है क्या, यूट्यूब मतलब ये यू शेप वाला है ना, यू मतलब ये वाला यू। इस टाइप की हम एक ग्लास ग्लास रॉड जो है, ग्लास ट्यूब लेंगे यू शेप की। तो मैं बना के बताता हूँ आपको, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। यू शेप में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। आप इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, जो आपके सक्शन पाइप्स आते हैं, सक्शन पाइप जो आप जो है वाटर पंप में लगाते हो, पानी भरने की मोटर में जो लगाते हो, उस टाइप के आप पाइप लेके एक यू टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, और आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर पे, और करना भी है सभी को। ठीक है, मतलब सिर्फ हमको अंदर वाटर लेवल दिखता रहे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एकदम ट्रांसपेरेंट आप ट्यूब लेके आओ। ठीक है, आप ऐसा पाइप ले सकते हो जिसमें आप वाटर को जो है बाहर से देख सकते हो, वाटर लेवल को। तो क्या करना है हमको, हमारे लिए एक यूट्यूब जो है हमारे पास, यूट्यूब मतलब ये वाला यूट्यूब, एक हमने इस तरीके से लिया, अच्छा बना नहीं है, मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या किया हमने इसको, हमने इसमें पहले यहाँ से पानी फिल कर दिया। ठीक है, कोई भी आपने यहाँ पे खड़े होके क्या किया, इसमें आपने यहाँ पर पानी फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। अब क्या देखोगे आप, आपने इसको एक अच्छे से, एक आपने एक कोई सा भी एक हॉरिजॉन्टल टेबल या शीट या कुछ भी इस तरीके से लिया जहाँ पे जो है ये गिरेगा नहीं इधर उधर। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट किया। तो वाटर फिल करना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक जो है वाटर इतना फिल हो जाएगा। अगर इतना वाटर इधर फिल हुआ है,
तो अब आप देखोगे कि ये दोनों जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो सेम होगी एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ओपन है, यहाँ से क्या है, ये ओपन है, मतलब इस तरीके से ये कुछ सर्कुलर शेप में होगा और ये भी कैसा होगा, सर्कुलर शेप में। तो यहाँ से ऊपर है, जितना यहाँ पर एयर का प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। मतलब ये एक दूसरे को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। तो अब ये आप देखोगे नॉर्मल कंडीशन में कि जितना वाटर का लेवल यहाँ है उतनी वाटर लेवल यहाँ पर है। अब आपने इसके साथ में एक स्केल और अटैच कर दी, ठीक है, यहाँ से आपने एक स्केल अटैच की, जो आपके पास एक स्केल आती है 6 इंच वाली, 12 इंच वाली, एक आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्केल को अटैच कर दिया, जिससे आप इसकी हाइट को जो है मेजर कर सकते हो, किस हाइट तक जो है वो आपके पास कॉलम भरा हुआ है। और सेम स्केल से आप हम ये भी इसको मेजर कर लेंगे एक स्टिक के हेल्प लेकर, या आपके पास एक और स्केल है तो आप इधर साइड पे भी उसको लगा सकते हो। अब हमने क्या किया, एक रबर का ट्यूब लिया, ठीक है, एक रबर का ट्यूब लिया। अब उस रबर के ट्यूब को मैंने यहाँ से अटैच किया और कुछ इस तरीके से मैं लेके आया। ये रबर का ट्यूब है, मतलब मैं इसको इजीली प्रेस कर सकता हूँ। इसके लिए भी आप नॉर्मल जो आपका वाटर, जो आपको पाइप्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल वाले। उसको लेके आया मैं और यहाँ पे मैंने एक फनल लगाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फनल लगाया कुछ इस तरीके से। और फनल लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको एक रबर की जो है पतली सी एक लेयर से कवर कर दिया। अब आप बोलोगे रबर की लेयर कहाँ से लाए, मतलब ये वही बलून है ना, अच्छा बलून जिसकी थोड़ी सी थिकनेस हो, ठीक है, आपने उसको ऐसे स्ट्रेच किया और इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया अच्छे से। अब आप देखोगे कि नॉर्मल कंडीशन में जो है ये वाटर लेवल अभी भी यही है ना। अब हम क्या करते हैं, अगर उसको मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ इस तरीके से, तो आप क्या देखोगे कि प्रेशर क्रिएट होगा और ये नीचे जाएगा, ये वाला कॉलम नीचे जाएगा और ये वाला कॉलम ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉलम जितना नीचे जाएगा उतना ही ये वाला कॉलम ऊपर चला जाएगा। अब क्या किया हमने, एक और एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, इसको ऐसे हाथ से प्रेस करके देखा। हाथ से प्रेस करके देखेंगे तो ये कॉलम भी नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। मतलब जितना ये इसकी डेप्थ जो है कम होगी उतनी इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो दोनों की हाइट का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसी हाइट के डिफरेंस से हम लोग जो है प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर होता है 1 एटीएम, इसको हम बाद में समझेंगे होता है क्या है, बट नॉर्मल कंडीशन में हमको प्रेशर पता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये हमको पता है नॉर्मल कि 76 जो है इसका मिलीमीटर जो होता है, हमारे हाइट होता है, सेंटीमीटर जो हाइट होती है ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो हम लोग उसमें देख लेंगे कि उससे कंपेयर करेंगे कितना हाइट कम ज्यादा हुई है एंड वी कैन मेजर द प्रेशर। सेकंड, एक और हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, कि हमने इसको क्या किया है, किस तरीके से एक और बीकर लिया पानी भर के, उसमें इसको यहाँ पे डिप कर दिया, बेकर लिया और इसको डिप कर दिया। अब क्या किया, हमने इसको भरना शुरू किया, हमने इसको यहाँ से पानी से इसको फिल कर दिया। तो जैसे जैसे वाटर कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, आप देखोगे कि इधर से प्रेशर क्रिएट जो होगा, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, प्रेशर फ्लूइड जो है ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसकी जो डेप्थ कम होती जाएगी और इसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। तो दोनों की हाइट के बीच में हम लोग कंपेरिजन करके प्रेशर को चेक कर सकते हैं कि इधर हाइट का कितना डिफरेंस आ रहा है और उससे कंपेरिजन में हाइट का इधर कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा जो था, इसको हम लोग बेसिक डिवाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्लूइड के प्रेशर के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।